हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जो कि हमारा सेकेंड बैच है, जो हमारा 9 जून से अभी ओपन हुआ है। तो उसी वाले क्लास की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने 14 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 15वीं क्लास है। तो आज के दिन हम लोग ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं, बेल्ट वाले ब्लाउज की। तो हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछली वाली क्लास में बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही एक एक चीज़ बारीकी से बताई हुई है उसमें। तो जाकर देख लीजिएगा। अब चलो, यहाँ पर हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो जो हमने पार्ट कट किया था, सारे पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अभी हम सारे पार्ट में से जो हमने फ्रंट पार्ट निकाला था ना, फ्रंट पार्ट के हमने 4 पीस किया था। तो सिर्फ अभी हम 4 पीस ले लेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट पूरा अपना ले लेंगे। बाकी के पार्ट हम साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। तो ये हमने इसे ओपन कर लिया। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट, प्लस ये है नीचे की हमारी दोनों बेल्ट। तो ये है हमारा मतलब ये हमारा इधर साइड का सीधा साइड, मतलब उल्टा साइड में जुड़ेगा, ये उल्टा साइड में जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमको इस तरह से निशान लगा लेना है, जिससे कि उल्टा सीधा ना हो। अब चलो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पार्ट को साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक एक पार्ट कंप्लीट करना सीखेंगे, ठीक है। तो कोई भी पार्ट आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमने ले लिया। अभी बेल्ट को भी साइड में रख देते हैं। जो हमने यहाँ पर ये पार्ट लिया है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये नीचे वाला पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको उल्टा सीधा देख लेना है। तो नीचे का मेरा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने प्लेट डाला है, सबसे पहले प्लेट पर निशान मतलब सिलाई लगाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली प्लेट कंप्लीट करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने पकड़ा, ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से हाथ से प्रेस करा। अब यहाँ पर हम सिलाई कैसे लगाएंगे, तो ऐसे तिरछे में सिलाई लगानी होती है, इस तरह में। तो देखो, ये हम कपड़ा कैसे दबाते हैं, तो जैसे अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो आप यहाँ पर पूरा दोनों साइड से मिला के 1 इंच कपड़ा दबाइएगा। जैसे कि 40 साइज से ऊपर का है, 40 से 50 60 इतना है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा 1 इंच कपड़ा दबाना है दोनों साइड से मिला के। लेकिन अगर आपका यहाँ पर नॉर्मल साइज है, अब जैसे नॉर्मल साइज क्या होता है, जैसे 30 से 40 साइज के बीच का बना रहे हैं, तब यहाँ पर आपको पूरा दोनों साइड से मिला के 1/2 इंच कपड़ा दबाना है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे बहुत कम हाइट का मतलब साइज का बना रहे हो, जैसे कि 30 साइज से कम का बना रहे हो, तब आपको यहाँ पर और भी 1-2 सूत कम कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कपड़ा दबाना है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही तिरछे में सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम तिरछे में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाया। तो सिलाई कैसे लगाया, पहले एक बार सिलाई लगाया, फिर से घुमा के इधर को सिलाई लगा दिया है, जिससे कि यहाँ पर हमारा धागा कटेगा नहीं। तो क्या हमारा ये जो टक्स है ये खुलेगा नहीं। अगर आप यहाँ पर धागा जैसे काट दोगे, सिर्फ एक ही सिलाई लगाओगे, तो ये टक्स खुलने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको 2 सिलाई ज़रूर लगा देनी है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। अब जैसे हमने ये वाला टक्स कंप्लीट करा है ना, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए तीनों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों टक्स कंप्लीट कर लेते हैं सेम तरीके से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर तीनों टक्स कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे चारों टक्स बनके रेडी हो गए। जैसे ही हमने सारे टक्स कंप्लीट करे, यहाँ पर हमारी एक कटोरी बनके रेडी हो गई है। तो इसीलिए मैंने बताया यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा दबाना है। अगर ज़्यादा हैवी साइज का है तो जिस हिसाब से आप यहाँ पर कपड़ा दबाओगे, उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी कटोरी बनके रेडी होगी। यानी कि अगर ज़्यादा कपड़ा दबाओगे तो ज़्यादा बड़ी कटोरी बनेगी, और अगर कम कपड़ा दबाओगे तो छोटी कटोरी बनेगी। तो जैसे कम साइज का ब्लाउज है तो कम कटोरी चाहिए, हैवी साइज का ब्लाउज है तो ज़्यादा कटोरी चाहिए। तो उसी हिसाब से कपड़े को दबा के यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट ले लेंगे। तो इसको हम पहले सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद देखो, इसको हम इस तरह से लगाएंगे।
ये हमने इसको सीधा साइड में रखा और इसे भी सीधा साइड में, दोनों को रखा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे ही गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आगे की साइड हम क्या करते हैं, 1/2 इंच थोड़ा सा आगे कोना निकाल देते हैं, जिससे कि हमारे ये जो बेल्ट है बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लग के तैयार हो। तो देखो जो हमने यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में हम इसको बिल्कुल आगे से बराबर से मिलाएंगे, लेकिन हमने इसको इतना कोना 1/2 इंच के लगभग कोना हमने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने 1/2 इंच आगे की साइड बढ़ा के लगाया है। तो देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर हमारी ये प्लेट जुड़ी हुई है, ये जो हमारी बेल्ट है बिल्कुल बराबर से जुड़ी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से सिलाई लगा देंगे, लेकिन जो मार्जिन है ध्यान रखना है, इसको हम नीचे की साइड को ही बेल्ट की साइड को रखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद आगे की साइड जो हमारा 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है कोना, उसे हमें बिल्कुल बराबर से कट कर देना है। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से, कितने फिनिशिंग से और कितने आसानी से, बिल्कुल इजी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग सब लोग कंप्लीट कर लोगे। अब जैसे हमने इसको कंप्लीट करा है ना, सेम ऐसे ही ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने टक्स लगाया इसमें, जैसे बेल्ट जोड़ा, सेम प्रोसेस रहेगा इसको भी जोड़ने का। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो सेम तरीके से। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर हुक पट्टी, आई पट्टी लगाते हैं। तो अब यहाँ पर ये पता करना होगा आपको कि बटन वाला ब्लाउज बनाना है या फिर यहाँ पर हुक वाली पट्टी लगानी है। यानी कि अगर आप बटन वाली पट्टी लगाना चाहते हो तो ये ध्यान देना है कि घटवा पट्टी, बढ़वा पट्टी तो दोनों में लगेगी, लेकिन पट्टी किस साइड लगेगी तो ये चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जो घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी कट किया था, यानी कि हुक पट्टी, आई पट्टी, तो वो ले लेनी है, ठीक है। इस तरह से रखना है। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। एक पट्टी इधर लगेगी, एक पट्टी इधर लगेगी। तो ये मैं ब्लाउज कौन सा बना रही हूँ, ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ हुक वाला, ठीक है। तो हुक वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो इधर साइड जो हमारा हाथ सीधा साइड होता है, जो हमारा हाथ सीधा वाला है, ठीक है, तो उधर साइड हम क्या करते हैं, जैसे कि जिससे हम खाना खाते हैं ना, इस तरह से समझिए, जैसे जिससे हम खाना खाते हैं तो ये हाथ हमारा इधर है, और जिससे खाना नहीं खाते हैं ये हमारा हाथ इधर है। तो जिससे हम खाना नहीं खाते हैं तो वो वाले हाथ की तरफ हम अपनी कौन सी पट्टी लगाएंगे, घटवा पट्टी, यानी कि हुक पट्टी लगाएंगे, ठीक है। और इधर साइड हम क्या करेंगे, अपनी बढ़वा पट्टी लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम हुक आई पट्टी लगाएंगे, यानी कि इधर हुक लगेगी और इधर आई बनेगी। तो इधर हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे और इधर घटवा पट्टी बनाएंगे। तो घटवा पट्टी, बढ़वा पट्टी कैसे लगाना है ये अभी सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर आप बटन वाला ब्लाउज बना रहे हो तो आपको इधर साइड बढ़वा पट्टी लगानी है और इधर साइड घटवा पट्टी, यानी कि ये पट्टी अपोजिट हो जाती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब चलो यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि घटवा पट्टी कैसे लगानी है। इसको हम ऐसे ही बराबर से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाना है, जिससे कि ये हमारा फिर बाद में खुले नहीं, क्योंकि ये खुलने का बहुत चांस हो जाता है अगर आप थोड़ा सा कपड़ा दबाओगे तो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना है, पट्टी का कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा दोनों दबना चाहिए। तो बस यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से एक बार और सिलाई लगा देंगे। तो बस यहाँ हम सिलाई लगा देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हमें कट कर देना है बिल्कुल बराबर से। इधर की साइड भी हमें बिल्कुल बराबर से कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने यहाँ पर पहले एक बार फोल्ड करा, हाथ से प्रेस करना है। इसके बाद इस पट्टी को हम पूरा अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है, इसीलिए हम इसे घटवा पट्टी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पे हमें तुरपाई करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पट्टी पे सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारी घटवा पट्टी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम अपनी बढ़वा पट्टी देख लेते हैं कि कैसे लगती है। तो इस तरह से रखना है। रखने के बाद जैसे हमने पहले, तो प्रोसेस वही रहेगा, सेम बराबर से रखना है। और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा की पट्टी उसे आप पहले भी कट कर सकते हो। तो इसे मैंने कट कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे, ठीक है। इस तरह से ओपन करा, और ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ मार्जिन को, पट्टी की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमारा कटा हुआ कपड़ा अंदर की साइड को चला जाए। और फिर इस पट्टी को हम सिर्फ इतना फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको हम 1 इंच बाहर की साइड को निकाल के रखेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करा, और यहाँ पर हमने इस तरह से हाथ से प्रेस करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा साइड से ले लेंगे। सीधा साइड से लेने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से अब सिलाई लगाते हुए आएंगे। बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रहे, जो नीचे का कपड़ा है ये दबना चाहिए सिलाई में, ठीक है। तो बस यहाँ पर इस तरह से ध्यान देते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी पट्टी, बढ़वा पट्टी भी लग के कंप्लीट हो गई है। तो अगर ज़्यादा है, जैसे कि बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसको बिल्कुल बराबर से कट कर देना है। यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर से कट कर लेना है। तो ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों, यानी कि घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। तो ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमने बेल्ट लगाना सीख लिया, यहाँ पर टक्स डालना सीख लिया, और यहाँ पर हमने हुक पट्टी, आई पट्टी लगाना सीख लिया। तो इतना हमने फ्रंट पार्ट कंप्लीट करा आज की इस वीडियो में, बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अब हम लोग इसके आगे का कंप्लीट करेंगे अगली वाली क्लास में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे वाली वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरा ब्लाउज कंप्लीट कर लेंगे, बैक पार्ट प्लस स्लीव्स, पाइपिंग, सारा कुछ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी और आप वीडियो तुरंत देख सकोगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।